वट सावित्री व्रत में क्या करें और क्या नहीं। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को रखा जाएगा, जो 6 जून 2024 को रहेगी, और वट पूर्णिमा का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखते हैं। यह व्रत उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या को रखते हैं, जबकि दक्षिण भारत में वट सावित्री व्रत पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाओं को पूजा और व्रत के समय में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे आपका व्रत सफल होगा और पति की दीर्घायु तथा दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। वट सावित्री व्रत ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। वट सावित्री व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, तो इस दिन जीवन साथी को वाद विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, मदिरा या अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन पति और पत्नी दोनों को ही नहीं करना चाहिए। जो व्रत रखा है उसे गलत कार्यों से बचना चाहिए। व्रत हमेशा मन, वचन और कर्म की शुद्धता के साथ करना चाहिए, तभी वह फलित होगा। किसी के प्रति घृणा या द्वेष न रखें। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं काला, नीला और सफ़ेद रंग का उपयोग अपने श्रृंगार या कपड़ों में ना करें, जैसे इन रंगों की चूड़ी, साड़ी, बिंदी आदि का उपयोग ना करें। यह व्रत अखंड सौभाग्य का है, इसलिए व्रती को 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके लिए व्रत से पहले ही व्यवस्था कर लें। व्रत वाले दिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग का उपयोग करना चाहिए। इन रंगों को शुभ माना जाता है, जैसे लाल या पीली साड़ी, हरी चूड़ी, लाल बिंदी, महावर आदि। पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करें। यमराज से सावित्री को 100 पुत्रों की माता और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिला था। पूजा के समय वट वृक्ष में कच्चा सूत 7 बार लपेटते हैं। 7 बार पेड़ की परिक्रमा करते हुए सूत को लपेटा जाता है। इस व्रत का पारण भीगे चने खाकर करते हैं। पूजा करते समय आपको वट सावित्री व्रत कथा यानी सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद माता सावित्री और वट वृक्ष से सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद लेते हैं। आओ जानते हैं वट सावित्री व्रत या पर्व की रोचक जानकारी। ये 2 बार आता है। ये पर्व वर्ष में 2 बार वट सावित्री का व्रत रखा जाता। पहला ज्येष्ठ माह की अमावस्या और दूसरा ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को। उत्तर भारत में अमावस्या का महत्व है, तो दक्षिण भारत में पूर्णिमा का। स्कंद व भविष्य पुराण के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को किया जाता है, लेकिन निर्णय मत आदि के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को करने का विधान है। यह भी कहते हैं कि भारत में अमांता व पूर्णिमा मानता ये 2 मुख्य कैलेंडर प्रचलित हैं। हालांकि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस तिथि का फर्क है। पूर्णिमा कैलेंडर के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे वट सावित्री अमावस्या कहते हैं, जबकि अमांता कैलेंडर के अनुसार इसे ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को मनाते हैं, जिसे वट पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं। वट सावित्री अमावस्या का व्रत खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा प्रचलित है, जबकि वट पूर्णिमा व्रत महाराष्ट्र, गुजरात सहित दक्षिण भारत के क्षेत्रों में प्रचलित है। वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने पति की भलाई और उनकी लंबी उम्र के लिए रखती हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से पति की अकाल मृत्यु टल जाती है। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से करती हैं। दोनों ही व्रत के दौरान महिलाएं वट अर्थात बरगद की पूजा करके उसके आसपास मन्नत का धागा बांधती हैं। वट अर्थात बरगद का वृक्ष आपकी हर तरह की मन्नत को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। पुराणों में यह स्पष्ट किया गया है कि वट में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख, शांति और धन लक्ष्मी का वास होता है। दोनों ही व्रतों के पीछे की पौराणिक कथा दोनों कैलेंडरों में एक जैसी है। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। धन्यवाद।